सो हेलो दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो रियलमी वन प्लस इनके स्टॉक रोम फाइल्स कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे ऑफिशियल तरीके से, नॉट अनऑफिशियल। मैं बोल रहा हूँ ऑफिशियल तरीके से। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया हूँ कि जो OFP फाइल्स होती है ना ओप्पो रियलमी की, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट उसमें जो है हम MCT एक्सट्रैक्टर टूल यूज़ करते हैं और वहाँ पर जो है हमें एंटीवायरस वगैरह डिसेबल करना पड़ता है और काफ़ी झंझट रहता है यार, वो ढंग से खुलता भी नहीं है, बहुत दिक्कतें आती हैं। बराबर है ना, फ्री टूल तो दिक्कत होगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफिशियल तरीका, हालांकि थोड़ा सा डीपली टेक्निकल है बट मैं इसको एकदम हलवे की तरह ईजी बना दूंगा, एकदम ईजी बना दूंगा। बिल्कुल आपको समझ में 100% आएगा और आप कर पाओगे, ठीक है। बट ये ऑफिशियल तरीका है, इसमें कोई भी आपको वो एंटीवायरस वगैरह बंद करना ऐसा वैसा कोई झंझट नहीं रहेगा। और ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर मेथड में आपको बता रहा हूँ, सिक्योर गाइड। बिल्कुल बिल्कुल आपको मजा आ जाना चाहिए वीडियो देखने के बाद, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हम एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। देखो, जो ओप्पो रियलमी की फाइल होती है वो OFP फॉर्मेट में होती है और जो रियलमी की फाइल होती है वो OPS फॉर्मेट में होती है। और इनको जो हम डायरेक्टली जो एक्सट्रैक्ट है वो नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए जो हमें स्पेशल मेथड को यूज करना पड़ता है, ठीक है। ताकि आपको बूट IMG, रिकवरी IMG, जो जितने भी IMGs होती ना, अगर आपका डिवाइस ब्रिक हुआ है तो उसको अनब्रिक करना है तो IMGs लगेंगी, ठीक है। अगर आपको रूट करना है अपना डिवाइस तो बूट IMG लगेगा। तो ये सारे IMGs जो है इन फाइल फॉर्मेट्स में से डायरेक्ट नहीं मिलते हैं एक्सट्रैक्ट करने से, इसको स्पेशल तरीके से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो आज मैं आपको इसी तरीके के बारे में एकदम अच्छे से बताऊंगा। इसमें हम पाइथन का यूज करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको ये दो फाइल्स की जरूरत पड़ेगी, एक ओप्पो डिक्रिप्ट मास्टर और दूसरा ये पाइथन, ठीक है। समझ रहे हो ना, दो फाइल्स की जरूरत है। एक ओप्पो डिक्रिप्ट मास्टर जो कि मैंने यहाँ पे नीचे आपको दिखाया था, उसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे डाउनलोड करना है वो आगे बताऊंगा। और पाइथन जो आप देख पा रहे हो, पाइथन का वर्जन है 3.9.7। आप लेटेस्ट भी यूज कर सकते हो बट मैं ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप चाहो तो लेटेस्ट वाला भी यूज कर सकते हो। और ये एक स्क्रिप्ट, मतलब ये जो कमांड्स है वो, ठीक है। कमांड्स तो मैं डायरेक्टली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे क्रोम में और सबसे पहले हम वो जिप फाइल डाउनलोड करते हैं, ओप्पो डिक्रिप्ट मास्टर। उसके बाद आगे गिटहब लिखो और एंटर प्रेस करो, मतलब सर्च करो। तो आपको ये सर्च कर लेना है, तो मैं यहाँ पे फटाफट लिख ले रहा हूँ। ओके, जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका एक साइट आएगा। हमें तो गिटहब साइट पे विजिट करना है, तो ये दिख पा रहे हो, तो ये साइट पे हमें विजिट करना है। गिटहब की साइट है ये, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसकी लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन मत लेना, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हम नीचे चलते हैं। तो ये कमांड्स यहाँ पर दी हैं बट ये थोड़े आपको मुश्किल जाएंगी, थोड़ा समझ में नहीं आ पाएंगे, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी ये कमांड से। मैं जैसे जैसे बताऊंगा ना उसको वैसे वैसे फॉलो करो, बहुत ईजी तरीके से आप कर पाओगे। तो यहाँ पे कोड दिख रहा है ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक करना है। देन इसके बाद नीचे देखोगे तो डाउनलोड जिप करके लिखा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड के लिए नोटिफिकेशन आएगा, मतलब डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आ चुका है मेरे इसमें, तो इस तरह से डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो डाउनलोड हो जाएगा। तो आप डाउनलोड कर लेना, मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, सो डबल डाउनलोड नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसको सरका देते हैं, इसको कट करते हैं। अब सेकंड फाइल हमें डाउनलोड क्या करनी है, पाइथन, ठीक है। मैंने दो फाइल लगेंगी बोला ना, एक ओप्पो डिक्रिप्ट मास्टर और दूसरा है पाइथन। तो यहाँ पे सिंपली आप गूगल पे जाओ और सिंपली वहाँ पे सर्च करो पाइथन, पाइथन लिखो और सर्च करोगे तो पाइथन की वेबसाइट आ जाएगी। सो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। ओके, ये देखो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखो डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऐसा कुछ लिखा है, तो इस पर क्लिक करोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर डायरेक्ट आप पाइथन की साइट के अंदर ही घुस सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे इस डाउनलोड पे मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अंदर पाइथन के साइट पे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, डाउनलोड पाइथन अभी प्रेजेंट पे 3.11.1 है, तो आप लेटेस्ट ट्राई कर सकते हो। बट मेरा सुझाव यही रहेगा कि जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ट्राई करो, क्योंकि उसमें मेरे को कोई इश्यूज़ फेस करने को नहीं मिले। लेटेस्ट पाइथन में भी कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, बट देखो आप अपने हिसाब से, मैं जो किया हूँ मैं बता दिया हूँ। मेरा जो वर्जन है वो 3.9.7 है, तो मैं वो उसमें मेरे को कोई इश्यूज़ नहीं हुए, तो मैंने उसी को यूज़ किया है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पे ओल्ड वर्जन्स दिए गए, नीचे आओगे तो ये देख पा रहे हो ना, लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक रिलीज़। तो यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक रिलीज़
अगर ढूंढना है तो ढूंढ सकते हो यहाँ से। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड साइड में दिए हैं और यहाँ पे इनके वर्जन्स मेंशन्ड है, तो आप यहाँ से जो है जो पाइथन का वर्जन आपको डाउनलोड करना है वो कर सकते हो। मेरा सुझाव ये रहेगा 3.9.7 उसको आप कर लेना, 3.9.7, ठीक है। ओके, हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर आपका जो भी फाइल है फुल स्टॉक रोम है उसको डाउनलोड करके यहाँ पे रख देना। तो ये जिप फॉर्मेट में है, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, तो इस तरह से फोल्डर बनेगा। फोल्डर को ओपन करूँगा तो इसके अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हो OFP फाइल इस तरह से बनी रहेगी, ठीक है। जैसे एक्सट्रैक्ट करोगे उसके बाद ये फाइल दिखेगी आपको। तो ये 8 GB की हो चुकी है। जिप कितने GB का था, जिप था 4 GB का। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये OFP फाइल मिली 8 GB की। तो ये था रियलमी का। अब OnePlus का भी इस तरह से जिप डाउनलोड करोगे स्टॉक रोम और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये नॉर्मल फोल्डर इस तरह फोल्डर बनेगा। ओपन करेंगे फोल्डर को, फर्मवेयर प्लस टूल के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे OPS फाइल, ये रही OPS फाइल 5.5 GB की कुछ है। तो ये भी आपका जो है इस तरह से आपको फाइल मिलेगा OPS फॉर्मेट में। वो था OFP फॉर्मेट में वो रियलमी वाला, और ये था OPS फॉर्मेट में OnePlus वाला, ठीक है। तो इस तरह से रेडी कर दिया। अब ये जो देख पा रहे हो ना ओप्पो डिक्रिप्ट मास्टर, इसको भी एक्सट्रैक्ट करोगे, इस तरह से फोल्डर बनेगा। फोल्डर के अंदर चलेंगे, फिर एक फोल्डर, इसके अंदर चलेंगे तो ये सारे फाइल्स यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह के फाइल्स मिलेंगी, ठीक है। अब करना क्या है, रियलमी का जो हमने स्टॉक रोम एक्सट्रैक्ट किया था उसमें से वो OZIP फाइल यहाँ से कट कर लेना या फिर कॉपी भी कर सकते हो और उसको ओप्पो डिक्रिप्ट जो एक्सट्रैक्ट किया था उसके अंदर पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, हो गया OFP फाइल पेस्ट हो गया यहाँ पे। और सेम OnePlus का भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आपको जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो वाला ही पेस्ट करना है, ठीक है। मैं दोनों एक्सट्रैक्ट करके दिखाने वाला हूँ इसलिए दोनों फाइल्स इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो ये देखिए ओप्पो डिक्रिप्ट इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, दोनों फाइल्स मैंने पेस्ट कर दिए ओप्पो डिक्रिप्ट मास्टर एक्सट्रैक्टेड फोल्डर के अंदर। ओके, यहाँ तक प्रोसेस खत्म हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। पाइथन पे इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करो। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐड पाइथन 3 जो है ना पाथ, इसको क्लिक करना जरूरी है, इसको टिक कर देना नहीं तो गड़बड़ होगा। फिर कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करो, नेक्स्ट करो, फिर यहाँ पे इंस्टॉल फॉर यूजर्स पे क्लिक करो, फिर नेक्स्ट करो। चलो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, होने देते हैं इसको। ओके, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। क्लोज करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है इंस्टॉलेशन होने में, मैंने वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड किया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम CMD लिखेंगे यहाँ पे सर्च पे, फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कमांड विंडो ओपन होगी इस तरह से, और यहाँ पे लिखेंगे पाइथन और उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे, ठीक है। मैंने लिखा पाइथन, एंटर की प्रेस करोगे तो यहाँ पे मेंशन्ड है पाइथन 3.9.7 इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये शो होना चाहिए, पाइथन 3.9.7 जो भी आपने वर्जन इंस्टॉल किया यहाँ पे शो होना चाहिए। अगर शो नहीं हो रहा है मतलब गड़बड़ घोटाला है। तो फिक्स के वीडियोस देखना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना क्यों इंस्टॉल नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, तो कुछ इशू आती है, देख लेना वो। नेक्स्ट स्टेप, वही फोल्डर ओपन करेंगे ओप्पो डिक्रिप्ट वाली जिसे हमने एक्सट्रैक्ट की थी, जिसके अंदर हमने OFP फाइल और OPS फाइल डाल दी थी। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक एक स्टेप मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। ओके, आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस लोकेशन पे, देन यहाँ पे CMD लिखना है, फिर उसके बाद एंटर की प्रेस करना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे कमांड विंडो खुलेगा कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कमांड्स दिए हैं, उन कमांड्स को एक एक करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे तो काम आपका इजी हो जाएगा, या फिर आप टाइप करना चाहते हो तो टाइप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए मैं इसके अंदर जो है नोटपैड में यहाँ पे रख दिया हूँ मैंने कमांड्स। तो ये तो पहला जो कमांड है ये कमांड नहीं है, ये तो अपन को इंस्टॉल करना था ना पाइथन, तो वो पाइथन वाला स्टेप है, इसको स्किप कर देना, इसको नहीं करना है। तो ये पाइथन को इंस्टॉल करने वाला ये था, इसको स्किप करना है। ये देखिए दूसरा जो है ना पिप, ठीक है। तो इसको हमें कॉपी करके पेस्ट कर देना है, pip3 install -r requirement.txt। इसको यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाता है। वहाँ पे जब आप कॉपी करते हो नोटपैड में से, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करोगे कमांड विंडो पे, वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद एंटर की प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। नेक्स्ट कमांड भी इसी तरह से हमें कॉपी कर लेना है। तो पिप इंस्टॉल ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसको भी आपको इसी तरह से पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, इस तरह से कॉपी किया, देन जो माउस है उस पर से राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाता है सिंपली। फिर एंटर की प्रेस करोगे तो अगेन यहाँ पे जो है इंस्टॉलेशन हो जाता है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ इंस्टॉल्ड बता रहा है, तो आपके इसमें जो है फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर जो थर्ड कमांड है इसको भी कॉपी करते हैं, फिर कमांड विंडो पे राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अगेन ये भी इस तरह से होते जाएगा। तो इस तरह से जो है एक एक करके
सारे कमांड्स हमें कॉपी पेस्ट करके एंटर के प्रेस करते जाना है। ये लास्ट वाली कमांड है, इसको भी मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अरे यार ये, हाँ ठीक है, अब हो गया। और जैसे ही ये तीसरा मतलब जो फोर्थ वाला कमांड है उसको भी हम कर देते हैं, तो पूरा इंस्टॉलेशन सेटअप कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो सक्सेसफुल हो चुका है हमारा, कोई एरर नहीं हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से आपका होना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को स्लो करके देख लेना कि प्रॉपर ये पूरा सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। ठीक है, जैसे ये सक्सेसफुल हो जाएगा इसको मैं कट कर देता हूँ। और ये नोटपैड का भी काम खत्म हो चुका है, इसको भी हम कट कर देंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा अभी एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा, अभी दिक्कत आ सकती है आपको। अगेन फिर से वही फोल्डर ओपन करेंगे, ओप्पो डिक्रिप्ट मास्टर वाला। और इस फोल्डर के अंदर आने के बाद अब यहाँ पर हमें करना क्या है, ध्यान से देखना। अगेन वहाँ पर जो है हम, अब यहाँ पर मुझे एक बात आपको बतानी पड़ेगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये OPS है, अगर आप OPS फाइल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो उसका मेथड अलग रहेगा। तो बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे CMD लिखो ऊपर लोकेशन पे, फिर एंटर की प्रेस करो, फिर से कमांड विंडो इस तरह से खुल जाता है। अब करना क्या है, देखो OPS फाइल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस थोड़ा अलग है, OFP फाइल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस अलग है। तो सबसे पहले OPS फाइल को एक्सट्रैक्ट करके बताता हूँ मैं, OnePlus वाला। सबसे पहले पाइथन लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, पाइथन। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पाइथन। ठीक है, पाइथन लिखने के बाद यहाँ पे हम देंगे स्पेस दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं फाइल्स वाले फोल्डर के अंदर, मतलब फोल्डर के अंदर वहीं पे हैं वैसे अपन। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, ये वाला है ना, ये जो फाइल दिख रही है आपको, ये जो OP स्क्रिप्टो, इसको यहाँ से उठा के वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ड्रॉप। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ये ओप्पो स्क्रिप्ट वाली OP स्क्रिप्ट। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, छोड़ दोगे यहाँ पे, तो इस तरह से वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे .py एक स्पेस देना, .py हो गया ना, उसके बाद एक स्पेस, फिर यहाँ पे लिखना डिक्रिप्ट। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल प्रॉपरली चेक करके अच्छे से लिखना, वरना एरर आ जाएगा। डिक्रिप्ट लिखा, फिर से स्पेस देना। ओके, अब क्या करोगे, यहाँ पे जो OPS फाइल है, मतलब जो OnePlus की फाइल है ना, उसको यहाँ से फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, उठाओगे इस फाइल को, एक बार क्लिक कर देना उसके ऊपर, और फिर से कमांड विंडो पे क्लिक करना, नीचे चला जाता है कमांड विंडो। इसको फिर से यहाँ से उठा के यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, फिर ये इतना हुआ, फिर एंटर की प्रेस करोगे तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब इस बीच में एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, एक्सट्रैक्टिंग तो चालू हो गया है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोल्डर बना है, एक्सट्रैक्ट करके एक फोल्डर बना है। तो इस तरह से एक्सट्रैक्ट करके एक फोल्डर बनेगा, इसके अंदर जो है आपके IMGs जमा होंगी। मतलब यहाँ पे जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो कमांड विंडो पे प्रोसेस बढ़ती जा रही है, तो इस तरह से जो है कमांड विंडो पे प्रोसेस जैसे जैसे होती जाएंगे, एक्सट्रैक्ट एक एक IMG होते जाएगा, और ये सारे IMGs जमा होती जाएंगे कहाँ पे, एक्सट्रैक्ट फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो ये मैं दिखा देता हूँ, एक बार ओपन करता हूँ एक्सट्रैक्ट फोल्डर, इसके अंदर आपको दिखा दूंगा मैं कि कैसे एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो इसको थोड़ी देर आप रखोगे तो इसके तरह पूरा सक्सेसफुल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। डन करके लिखाएगा पूरा एक्सट्रैक्ट। अब बहुत टाइम लगेगा रे इसको एक्सट्रैक्ट करने में, तो मैं इतने सारे एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसको क्लिक करके कि कितने एक्सट्रैक्ट हुए हैं। तो इस पर डबल क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे ना ही एक्सट्रैक्टर फोल्डर था और ना ही फोल्डर ही नहीं था, तो उसके अंदर IMGs कहाँ से आएंगे IMGs। ठीक है, और जैसे कि आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे सारे IMGs फ्लैश मतलब एक्सट्रैक्ट होती जा रही है। तो ये सुपर IMG भी एक्सट्रैक्ट हो चुका है, बड़ा IMG होता है ये सुपर। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका OPS यानी OnePlus की फाइल इस तरह से एक्सट्रैक्ट होती है। मैंने जो कमांड बताई उसको ध्यान से अच्छे से प्रॉपरली करोगे तो इस तरह से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट मैं इसको कट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को प्रोसेस फोर्सली स्टॉप करना पड़ेगा, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं इसको कट कर दूंगा, और जो ये एक्सट्रैक्ट फोल्डर है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं है, मेरा OnePlus का डिवाइस ही नहीं है मेरे पास, पहली बात। फिर भी यहाँ पे वीडियो बन रहा है, चलो ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट फोल्डर को, क्योंकि मैंने आपको बता दिया हूँ कि OnePlus जो OPS फाइल है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो OPS फाइल का मेथड ये था। अब अगेन OFP फाइल का भी मेथड देख लेते हैं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हो गया। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको OFP फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है तो यहाँ पर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा इसी अंदर, मतलब इसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाओ। आपके डिवाइस का नाम लिख सकते हो, मेरा है Realme XT, तो मैं उसका नाम लिखूंगा। और हाँ, स्पेस वेस नहीं होना चाहिए, सिंपली स्मॉल लेटर्स में लिख देना आपके डिवाइस का नाम। Realme लिखो, कुछ भी लिखो। ठीक है, मैं Realme XT लिख देता हूँ, पूरा स्मॉल है। ठीक है, और इस फोल्डर को मैं ओके कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो Realme XT फोल्डर बना है, इसको ओपन करके दिखा दूंगा एक बार। इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे कि पूरा खाली है। मैं तो बोलूँगी कि इसके अंदर आपने जादू टोना किया, अंदर इमेजेस डाल के रखी।
चलो फिर से आते हैं ऊपर लोकेशन पे, CMD लिखते हैं, फिर एंटर की प्रेस करते हैं, कमांड विंडो अगेन ओपन होगी, ठीक है। और इस बार जो प्रोसेस है वो होने वाला है OFP फाइल के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है ये OPS फाइल से। तो क्या करोगे, अगेन वही पाइथन लिखोगे यहाँ पे, PYTHON पाइथन, उसके बाद स्पेस देना है, ठीक है। पाइथन लिखने के बाद स्पेस देंगे। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी पड़ेगी, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कैसा है। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से जूम करो थोड़ा सा और ध्यान से देखो, यहाँ पे OFP MTK है और दूसरा नीचे है OFP QC। दोनों भी डिक्रिप्ट फाइल है, बट OFP MTK मतलब मीडिया टेक की डिवाइस का जो फाइल होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए MTK वाला इस पे यूज़ करना है, और QC मतलब कॉलकम डिवाइस है। तो मेरा कॉलकम डिवाइस है Realme XT, तो मैं कॉलकम वाली फाइल यूज़ करूँगा। आपका Realme का जो मीडिया टेक का होगा तो मीडिया टेक का यूज़ करना। सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैं QC वाली फाइल इसको उठाता हूँ, यहाँ पे उठा के यहाँ पे छोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई, अटक गया है मेरा। ओके, मैं इसको रिपीट करना पड़ेगा मेरे को। ओके, अटक गया है। चलो ठीक है, मैं इसको फिर से करता हूँ। स्पेस दिया, इसको यहाँ से उठाया, यहाँ पे छोड़ दिया, देखो इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, पाइथन लिखा, वो वाली फाइल उठाई और यहाँ पे रख दिया जैसे कि, और .py के बाद यहाँ पे एक स्पेस देंगे, ठीक है, स्पेस दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पर अगेन फोल्डर के अंदर ही हम अब यहाँ पर जो हमारी फाइल है OFP की, उस फाइल को उठा के यहाँ पे छोड़ देंगे। एक बार क्लिक करना OFP फाइल पे, कमांड विंडो नीचे चला जाता है, फिर क्लिक करो उस पर, ये खुल गया कमांड विंडो। इसको उठाएंगे OFP फाइल को यहाँ से, और उस OFP फाइल को उठा के सिंपली यहाँ पर हम छोड़ देंगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक के। अब क्या करेंगे, एंटर नहीं करना है वरना गड़बड़ हो जाएंगी। फाइल को छोड़ा, फिर से स्पेस देना है आपको, स्पेस दिया। अब यहाँ पे हमें डायरेक्टरी को ऐड करना पड़ेगा। तो डायरेक्टरी को ऐड करने के लिए जो Realme का XT का हमने जो फोल्डर बनाया था, तो उस फोल्डर को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करो एक बार, कमांड विंडो पे आ जाओ फिर से, और उसको मतलब जो Realme XT फोल्डर है, जो भी फोल्डर बनाओगे इस फोल्डर को यहाँ पे आके छोड़ दो। हो गया। अब एंटर की आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है। मैंने सब कुछ रेडी हूँ, अब एंटर की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एंटर की मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कोई एक्सट्रैक्ट फोल्डर नहीं बनेगा। जो हमने फोल्डर बनाया था ना Realme XT, जो कुछ भी आप बनाओगे अपने मन से, जो भी फोल्डर है आपका, उसके अंदर IMG फाइल्स जमा होना स्टार्ट करेगी। तो मैंने यहाँ पे Realme XT बनाया था, तो इसके अंदर जो फाइल्स है ये पूरे जमा होना स्टार्ट करेगी। ओपन करता हूँ इसको, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे फाइल्स जमा होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। कैच, पेसिस्ट वगैरह ये सब कुछ, सिस्टम वगैरह। ये सिस्टम IMG बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा IMG होता है, इसको एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप देखते रहो, इस तरह से एक्सट्रैक्ट होती रहेंगी फाइल्स, और जो भी एक्सट्रैक्टेड फाइल मतलब जो भी IMG से वो जमा होती रहेंगी, किस में, जो हमने फोल्डर बनाया था Realme XT, जो कुछ भी आप बनाओगे। तो इस तरह से होता है प्रोसेस, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था फर्स्ट टाइम करने वालों के लिए, लेकिन बाद में ईजी हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करो, ईजी हो जाएगा। मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया यार, अभी तो आना ही चाहिए आपको ये सब करना। मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मैंने फर्स्ट टाइम किया तो, क्योंकि वो कमांड्स जो है ना प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी, अलग अलग टाइप के एरर्स आ रहे थे मुझे, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। बट उसके बाद मैंने इसको अच्छे से प्रॉपरली मैंने किया खुद से, देन ये बिल्कुल अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने सारे फाइल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब एक यहाँ पे बोनस पॉइंट देना चाहता हूँ, अगर आपके पास PC नहीं है तो आप किसी नेट कैफ़े में जाके जो है आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास PC नहीं है और आपको अपना फ़ोन रूट करना है, या फिर मतलब रहता है ना कुछ कुछ फिर भी अगर आपको अपना फ़ोन अनब्रिक करना है, रूट करना है, ठीक है, चुल मची है आपके अंदर, तो आपको तो फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, IMG फाइल्स की। तो इस तरह से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नेट कैफ़े में जाके आप आराम से कर सकते हो ये प्रोसेस को, ठीक है। वैसे भी नेट कैफ़े के कंप्यूटर्स में पाइथन तो इंस्टॉल रहता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो चलो, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दो, प्लीज़ कर देना यार। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इतना आपको अच्छे से मैं समझा पाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना, और इच्छा हो रही होंगी तो शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।